जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CAPF जोश में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस के बारे में। यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं और दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये सब देखने के बाद आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तरफ है एनपीएस और एक तरफ है यूपीएस। तो एनपीएस का पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा अनिवार्य नहीं है। और यूपीएस में अगर आप देखेंगे तो पेंशन जो है वो 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर ही चालू होगी, लेकिन पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा भी अनिवार्य है। यदि आपकी जो सेवा है वो 10 वर्ष से कम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और 10 वर्ष जो है यहाँ पर कंप्लीट करना अनिवार्य है। और ये जो पेंशन आपकी स्टार्ट होगी वो 60 साल से स्टार्ट होगी, जबकि एनपीएस में 60 साल की उम्र होना जरूरी नहीं है। जब भी आप छोड़ के जाएंगे तभी आपकी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एनपीएस में फिक्स पेंशन का प्रावधान है। यहाँ पर एनपीएस में क्या है, यहाँ पर एक फिक्स पेंशन होगा जो यहाँ पर आपका एन्युटी, जितने पैसे का आप एन्युटी खरीदेंगे उससे एन्युटी में आपको जितना भी बेनिफिट होगा उसको 12 मंथ के हिसाब से डिवाइड करके जो आपका पेमेंट बनेगा वो यहाँ पर फिक्स पेंशन रहेगा। और यूपीएस की हम बात करें तो यहाँ पर पेंशन में डीआर के आधार पर बढ़ोतरी होगी। और वहीं हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में आप देख सकते हैं, एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्मचारी की जमा राशि कम से कम 2 लाख रुपए जमा होने पर ही पेंशन का प्रावधान है। और यूपीएस में क्या है, यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए का जो है यहाँ पर पेंशन का प्रावधान है, परंतु पेंशन जो है वो 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही लागू होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत जो है स्पाउस को पूर्व की तरह फिक्स्ड पेंशन जारी रहेगी। और यूपीएस में जो है कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत स्पाउस को निश्चित पेंशन का 60% ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, एनपीएस में क्या है, एनपीएस में आपके जो आपके नॉमिनी हैं या आपकी वाइफ है तो उनको क्या है, जैसे आपको पेंशन मिल रही थी सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर पेंशन मिलेगी। और यूपीएस में जो है वो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, बल्कि निश्चित पेंशन जो है उसका 60% मिलेगा यहाँ पर। एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में आपको फिक्स पेंशन जो मिल रहा था वही आपके स्पाउस को भी पेंशन मिलेगा। और यूपीएस की हम बात करें तो यूपीएस में आपकी या कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत जो स्पाउस को निश्चित पेंशन था उसका 60% ही मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है। और अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारी के एनपीएस में कुल जमा पूंजी का 60% कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा, लेकिन यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 6 माह का वेतन मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेष 40% सरकार जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा रहेगा एनपीएस में, जो कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत स्पाउस को मिलेगा। यदि स्पाउस उक्त राशि नहीं लेना चाहे तो फिक्स पेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो 60% जो है कर्मचारी ने निकाल लिया, उसके बाद 40% पर उसको पेंशन मिली। अब उस पेंशन को लेने के बाद जब कर्मचारी की जो है यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो स्पाउस होंगे, जो आपके नॉमिनी होंगे, उनको यहाँ पर या तो फिक्स पेंशन लेना चाहें तो वो फिक्स पेंशन ले सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर कर्मचारी को मिल रही थी, या फिर उस 40% को इकट्ठा वो निकाल सकते हैं। वहीं हम एनपीएस की बात करें तो सरकार के पास जमा रहेगा, जिसमें जमा राशि निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर क्या है एनपीएस में कि इस पैसे को ये वापस नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर एनपीएस की हम बात करें तो एनपीएस में आप देख सकते हैं, एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा राशि का जो है वो 5 लाख से कम है। उस परिस्थिति में संपूर्ण जमा राशि निकासी का प्रावधान है। यदि सेवानिवृत्ति के समय यानी कि अगर आपके 60 साल पूरे हो रहे हैं और उस समय जो है सिर्फ 5 लाख ही आपके एनपीएस अकाउंट में है तो संपूर्ण जमा राशि को निकाल सकते हैं। और यूपीएस में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। एनपीएस में प्लान बदलने का ऑप्शन 2020 से लागू हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फंड मैनेजर को भी बदला जा सकता है। यूपीएस में भी फंड मैनेजर को बदलने का ऑप्शन है। तो ये जो है ये सेम चीज रहने वाली है, यहाँ पर दोनों में बदलने का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस में फंड मैनेजर को बदलने के कारण होने वाले लाभ व हानि के आधार पर कर्मचारी को अंतिम भुगतान राशि मिलेगी तथा पेंशन प्रभावित होगी। यूपीएस में फंड मैनेजर को बदलने पर राशि का लाभ हो या हानि, संपूर्ण राशि सरकार के पास जमा रहेगी, पेंशन प्रभावित नहीं होगी।
अब यहाँ पर आप एनपीएस में देख सकते हैं कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु के उपरांत शेष 40% जमा राशि जो है वो किसको, नॉमिनी को देय होगी। कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु के उपरांत शेष जमा राशि देय नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, जो आपका पैसा है वहां पर सरकार के पास, तो वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर जमा राशि के शेष 40% एनपीएस की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जमा राशि के शेष 40% राशि के आधार पर कर्मचारी की पेंशन निर्धारित की जाएगी। लेकिन यूपीएस में आप देख सकते हैं कर्मचारी को देय अंतिम 12 माह के मूल वेतन के औसत वेतन का 50% प्लस डीआर जो है पेंशन दिया जाएगा। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कर्मचारी 20 वर्ष से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे कुल जमा राशि का 20% ही मिलता है और 80% पर उसको पेंशन निर्धारित होती है। अब यूपीएस की हम बात करें तो कर्मचारी द्वारा 25 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर ही पूर्ण पेंशन का हकदार होगा, जो 60 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने पर ही प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यूपीएस में जो भी पेंशन आपको मिलेगी वो 60 वर्ष पूर्ण आपकी एज होगी, उसके बाद ही मिलेगी। उससे पहले आपको यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, तब तक आपको वेट करना होगा। जो यहाँ पर बहुत ही गलत मैं इसको कहूँगा कि 60 साल आदमी वेट करता है और उसके बाद वो कितने साल जिएगा या जब वो पेंशन स्टार्ट होगी तब तक वो कर्मचारी जो है रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक माइनस पॉइंट है यूपीएस में। अब एनपीएस की हम बात करें तो कर्मचारी की कटौती होती है, वो होती है 10%। और यूपीएस की हम बात करें तो यूपीएस में कर्मचारी की कटौती होती है 10%। तो ये तो यहाँ पर सेम रहने वाला है, लेकिन सरकार द्वारा जो जमा राशि है एनपीएस में 14% है और यूपीएस में 18.5% है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं यूपीएस में, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इसको यूपीएस को नहीं चुन रहे हैं। ये देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 27 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 लोगों ने जो है यूपीएस को चुना है। तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि यूपीएस से जो कर्मचारी हैं वो कितने खुश हैं। तो एनपीएस की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस बाजार जोखिम पर आधारित है, क्योंकि रिटर्न बाजार से जुड़े फंडों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बाजार जोखिम पर जो है यूपीएस भी आधारित है, लेकिन यह एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करता है। यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो माइनस में जाए चाहे वो प्लस में जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके जो लास्ट 12 महीने का जो सैलरी होगा उसी के हिसाब से और डीआर के हिसाब से आपका पेंशन बनेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनपीएस की, तो ग्रेजुएटी एवं अवकाश नगदीकरण देय के लिए एनपीएस व यूपीएस में समान प्रावधान है। यहाँ पर जो भी ग्रेजुएटी होगी और जो भी आपकी छुट्टियां होंगी उनका जो पैसा मिलेगा वो तो सेम रहने वाला है इनका, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। तो अब यहाँ पर एनपीएस में आप देख सकते हैं एनपीएस से 60% निकासी राशि कर मुक्त है। तो इस पर जो है जो 60% है इस पर आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा जब आप निकालेंगे। और यूपीएस में आप देखेंगे कि सरकार द्वारा जारी यूपीएस के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से वर्णित ही नहीं है कि आप जो है निकाल पाएंगे या फिर जो निकालेंगे उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। एनपीएस की हम बात करें तो एनपीएस वाले स्टाफ को यूपीएस चुनने का विकल्प मिलता है, और यदि हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस को चुनने का अवसर केवल एक बार ही मिलेगा और यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा, यहाँ पर लिखा गया है। तो जो यूपीएस है, अगर आपने एक बार यूपीएस चुन लिया तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि यूपीएस आपके लिए सही नहीं है तो आप यूपीएस से फिर दोबारा इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये लास्ट पॉइंट है, कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या निष्कासित या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन का प्रावधान मिलेगा एनपीएस में। लेकिन यूपीएस की हम बात करें तो कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त निष्कासित होने पर पेंशन का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर इस बारे में भी जो है कुछ भी यहाँ पर जो है बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।